तो इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो कश्मीरी अवाम जो है उनकी आवाज़ नहीं, ये गैर कानूनी है। कश्मीर जो है वो जो मेरा अपना नज़रिया है उसमें ये है कि कश्मीर जो चाहता है ना वो ये कहता है कि हमारा एक अपना नज़रिया, हम एक अलग मुल्क बनना चाहते हैं। कि पाकिस्तान का कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, जी। सिलेक्ट वहाँ पे भी वही होते हैं, हाँ। लेकिन कंट्रोल सारा पाकिस्तान का में है। हो रहे हैं। तो ये मतलब जो इंडिया के हैं आउटसाइडर्स हैं, तो वो कैसे आ गए यहाँ पे वोट, मतलब लेकिन हमारे जो उधर मुसलमान भाई हैं इस वक्त जिनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और हो चुका है, ठीक है, और ये आज से नहीं, ये लगातार जो है ना सिलसिला चल रहा है। इस चीज़ को रोकने वाला अभी तक कोई नहीं आया। और आपको पता है वो पहले भी वही कर रहे थे हुकूमत, जो उनके पास होता था वही। हमारा तो मुसलमानों को वहाँ पे सिर्फ नाम है कि नाम के मुसलमान रह रहे हैं और कोई मसला नहीं है। बाकी उन्होंने करना तो उन्होंने है, लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कश्मीर और आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल। कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे 25 लाख नए वोटर का इंदराज कर ली है। अपनी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये इंडियन गवर्नमेंट का काम सही है या नहीं। लोगों में से जानेंगे उनकी राय। मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मुगीस अहमद। मुगीस भाई, मेरा आज का सवाल ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटरों का इंदराज कर रहा है जो आउटसाइडर होंगे कश्मीर से। तो क्या समझते हैं ये उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या वजह? ये कश्मीरी अवाम का हक छीनने वाली बात है। जैसे पहले था कि वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे कश्मीर से आउटसाइडर, अब वहाँ पे हर इंडियन जो है वो प्रॉपर्टी भी खरीदेगा। तो इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो कश्मीरी अवाम जो है उनकी आवाज़ बाहर निकलेगी नहीं। सही है। तो क्या आपने समझा आज तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो कश्मीर में कुछ खुशहाली आई या कोई तरक्की देखने में आई? खुशहाली तो वहाँ पे आने ही नहीं ना दी इंडिया ने किसी भी सिलसिले में। नहीं, लेकिन सेलेक्ट भी तो उनके अपने ही लोग होते रहे, जैसे महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, जो मुसलमान रहनुमा है वही हुकूमत में आते रहे। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है तो हो सकता है कि वहाँ पे खुशहाली लाए, इन्वेस्टमेंट लाए। अभी जैसे पाकिस्तान का कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, जी। सिलेक्ट वहाँ पे भी वही होते हैं, लेकिन कंट्रोल सारा पाकिस्तान का है। करेंसी पाकिस्तान की है, कंट्रोल सारा पाकिस्तान का है। ऐसे ही वहाँ पे भी सिलेक्शन बेशक उनकी है, अच्छा, लेकिन कंट्रोल तो इंडियन गवर्नमेंट का है ना, मेन गवर्नमेंट जो है उसकी। नहीं, पहले आर्टिकल 370 था, वहाँ पे लोगों को हकूक नहीं थे कि आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहाँ की लेडीज से वोट नहीं कास्ट कर सकते, शादी नहीं कर सकते वहाँ पे। ये 3 चीजें अब वो चीजें खत्म हो गई सारी। हाँ, अब इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो इसको हम अच्छे तरीके में सोचते हैं। देखें, अगर 70-75 सालों में कश्मीर का कुछ नहीं हुआ तो अगर चांस लेने में क्या हर्ज है? इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आ गई, लेकिन वो कश्मीरी अवाम के हाथ से चीज़ें निकलना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। अगले 10-15 साल बाद, 20 साल बाद वो सारी चीज़ें कश्मीरी अवाम के हाथ से निकल जाएंगी। तो कश्मीरी अवाम के हाथ में पहले क्या है? हाथ में उनके पहले भी कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम अपना घर और अपनी ज़मीन और अपनी जो है रियासत तो अपने पास है ना। उनके हाथ में बिल्कुल पहले भी है, जैसे आपने कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने जब से ये ऐलान किया है तो वहाँ के जो एक जिसको हम मुजाहिदीन कहते हैं, वो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने दहशतगर्द तंजीम कहती है, उन्होंने कहा है कि हम जो आउटसाइडर होंगे उन पे हमले तेज़ कर देंगे। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये काम करने हैं। अब जैसे अफगानिस्तान में भी यही काम हो रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कितना कुछ तालिबान ने किया है। तो वो जाहिर सी बात है, वो उन्होंने अपनी रियासत को प्रोटेक्ट करना है, वो किसी भी तरीके से करें। समझते हैं कि ये उनका हक है या गलत करें? बिल्कुल उनका हक है। ये ऐसे तो नहीं ये बागी हैं जो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए? या तो इंडियन गवर्नमेंट को पहले चाहिए था ना कि कश्मीरी अवाम को बुलाती अपने प्लेटफॉर्म पे, उनको अपने साथ करती, उनको समझाती कि ये आपके फायदे हैं, ना कि डायरेक्ट ही आर्टिकल लॉन्च करके और उसको अप्रूव करके उन पे मुसल्लत कर दिया कि जी ये हमने कर दिया, अब आप जो कर सकते हैं कर लें। अच्छा, पहले तो हमने देखा था वहाँ स्टोन पल्टिंग भी होती थी, लेकिन इन 3 सालों में जब से ये आर्टिकल हटा है ये भी ख़त्म हो गई है, स्टोन पल्टिंग होना भी ख़त्म हो गई है। कश्मीर से कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं कि वो अपनी हुकूमत यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान इसको क्यों गलत रंग से देखता है? एक्चुअली ना वहाँ की अवाम जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कश्मीर,
लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो मिलना चाहती है पाकिस्तान के साथ। सही। अब बेसिकली हम मांग भी नहीं सकते किसी भी फॉरम पे कि ये कश्मीर हमें दे दें, क्योंकि वो इंडिया के पास है। लेकिन वो आवाम क्योंकि चाहती है कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाए, इसलिए हम पाकिस्तान भी उसका उनका साथ देता था और इंशाल्लाह देता रहेगा आगे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने से क्या कोई तब्दीली भी कभी आई? ये भी हमने देखा। नहीं, तब्दीली कभी देखने में नहीं आई मेरी लाइफ में। मैंने नहीं देखी कि कोई वहाँ तब्दीली आई हो, बल्कि जब जब हमने उनके लिए आवाज़ बुलंद की है, उनके लिए मुश्किलात बड़ी हैं। बड़ी हैं। वो तो मेरा यही सवाल है कि उनकी मुश्किलात अगर इस तरह से कम हो सकती हैं तो पाकिस्तान क्यों ना सोचे कि उनकी भलाई हो जाए? इस बारे में नो कमेंट्स। यानी आप समझते हैं कि इस तरह उनकी भलाई नहीं हो सकती? भलाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनकी नहीं हो सकती, ना होती नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित, हमारा आज का टॉपिक ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इंडिया वहाँ से आउटसाइडर 25 लाख नए वोट रजिस्टर्ड करने जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं ये इंडिया हुकूमत का कोई अच्छा काम है या वो क्यों कर रहा है ऐसा? ये देखें जी, ये बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है। ठीक है, ये कश्मीर जो है पाकिस्तान के शहर का और जो है कश्मीर मुसलमानों का एक मुल्क है, तो उसमें यानी कि हिंदुओं की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे जो हिंदू वोटर्स को ला रहा है, लेकिन वो है तो इंडिया के ज़ेरे तसल्लुत। वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, बाकी कौमें भी रहती हैं, लेकिन मुसलमान वहाँ पे ज़्यादा पार्ट पे रहते हैं। तो क्या समझते हैं ये कोई गैर कानूनी काम है या ठीक है, कर लें, बेहतरी आएगी कश्मीर में? नहीं नहीं, ये गैर कानूनी है। कश्मीर जो है वो जो मेरा अपना नज़रिया है उसमें ये है कि कश्मीर जो चाहता है ना, वो ये कहता है कि हमारा एक अपना नज़रिया, हम एक अलग मुल्क बनना चाहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट फिर ज़बरदस्ती वहाँ पे नए वोटों को इंदराज कर रही है और लोगों का जो हक़ खुद इरादियत है वो उनको नहीं देना चाह रही। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ के जो लोकल जो मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई इतना को ख़ास रिस्पांस नहीं है देखने में आया, क्योंकि कश्मीर को 75 साल हो चुके हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर इंडियन लोकल वहाँ पे कोई सिलेक्टेड हो जाते हैं तो वो उसके लिए कुछ तरक्की लाएंगे कश्मीर के लिए, तो कश्मीरियों की भलाई नहीं इसमें? नहीं नहीं, इसमें कश्मीरियों की कोई भलाई नहीं है। अगर कश्मीरियों की कोई भलाई होती तो 3 साल से, जैसे इंडिया उस पर कश्मीर पर मुसल्लत है, अगर कोई बेहतरी लाना होती तो वो इन 3 सालों में ले आता। अच्छा, 3 सालों में अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है। देखें, अभी नए कवानीन बने, अब वो नए लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। अब वहाँ पे गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर उनकी ही हुकूमत बनेगी तो जाहिर है जिसकी हुकूमत होती है, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, जिसकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में हो वही कश्मीर में बनती है। अगर ऐसे ही वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाए तो फ़ायदा ही है कश्मीरियों का। नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदू लोग जो हैं वो किसी भी सूरत में मुसलमानों का भला नहीं चाहते। ठीक है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा यही है, गुरुद्वारे बनेंगे या ऐसी वैसी चीज़ें, यानी कि ये लोग जो अगर वहाँ पे हिंदू लोग रहेंगे तो गुरुद्वारा अगर उनका टेम्पल बन जाते हैं तो हर्ज तो कोई नहीं। नहीं, इसमें हर्ज है क्यों नहीं है। जो है मुसलमानों के लिए मस्जिदों के लिए स्पीकर उतार दिए गए हैं। ठीक है, मस्जिदों को, यानी कि जैसा कि आपको मालूम है कि 3 साल के अंदर के कितना जुल्म हुआ है मुसलमानों पे। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखें तो हिंदुओं पे उस हिसाब से जुल्म नहीं उन्होंने किया जितना मुसलमानों पे किया। वो इनके 3 साल से बंद किए हुए हैं। ठीक है, क्रैक डाउन हुआ है उनके खिलाफ। मेरा ख्याल में तो आर्टिकल 370 हटने के बाद उन लोगों को बेहतरी आएगी। वो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुके हैं जिस तरह से बाकी सारा मुल्क है उनका। तो जो बाकी देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है तो कश्मीर भी करेगा। तो मेरे ख्याल में तो मसला नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये देखें, आपका अपना नज़रिया है, मेरा एक अपना नज़रिया है। मेरे नज़रिए के मुताबिक ये नहीं होना अस्सलाम चाहिए। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी जुल्फ़कार अहमद। जुल्फ़कार भाई, हमारा आज का टॉपिक ये है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए हुए इंडियन गवर्नमेंट को 3 साल हो चुके हैं। अब वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इंडिया वहाँ पे नए 25 लाख के करीब नए वोट रजिस्टर्ड कर रहा है आउटसाइडर। तो क्या समझते हैं ये इंडिया गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है या कश्मीरियों के साथ गलत कर रहा है? ये नहीं जी, ये तो बहुत गलत बात है कि आज से नहीं है, ये तो बहुत देर पहले की बात है कि हम इंडिया को तो दिल से नहीं मानते और ना ही ऐसी कोई बात है। और ये क्यों नहीं मानते? इंडिया तो वो हमारा इसलिए- पड़ोसी देश है। नहीं नहीं, वो ये है कि हमारे जो उधर मुसलमान भाई हैं इस वक्त, जिनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और हो चुका है। ठीक है, और ये आज से नहीं, ये लगातार जो है ना सिलसिला चल रहा है। इस चीज़ को रोकने वाला अभी तक कोई नहीं आया और ना ये रुका है। ठीक है,
अगर तो हो ना कि ये थोड़ा सा सिलसिला रुके या इसमें कोई चेंज आए, फिर बंदा कहता है कि जी हाँ जी ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम लेकिन हम थोड़ा सा दूसरे तरफ थोड़ा सा बायस होके नहीं सोचते, ऐसा सोचते हैं कि अगर कश्मीर इंडिया का ही पार्ट बन जाता है तो वहाँ पे जो बाकी इंडिया तरक्की कर रहा है वो कश्मीरी भी ऐसे तरक्की करेंगे, तो हमें तो खुश होना चाहिए कश्मीर। वो एक बात आपकी ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर ठीक है। अगर वो एक कह लें कि इस चीज़ को दो हिस्सों में डिपार्ट किया जाए, ठीक है, डिवाइड किया जाए, इंडिया का जो सिलसिला है वो एक अलहदा हो जाए, ठीक है, वहाँ पे जो कश्मीरी भाई हमारे हैं उनका जो हिस्सा है वो एक अलहदा हो जाए। वहाँ पे कश्मीरी जो लोग हैं इस वक्त वो अपनी तरक्की जो करना चाहते हैं या उनके पास कोई हुनर है या जो भी है वो करें। इससे ना तो हमें कोई मसला हो सकता है ना उनको हो नहीं, सकता है। अगर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के ज़ेरे तसल्लुत ही आएगा तो समझ लें कि जो गवर्नमेंट के फंड है डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे तरक्की आएगी, लोगों में खुशहाली आएगी, जो आज तक उनको नहीं मिल सका वो उनको मिल सकता है। हाँ जी, वो इंशाल्लाह ऐसे हो सकता है, वो मिल भी सकता है, लेकिन ये है कि उससे पहले जो है वो हमारी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को पहले मानने को तैयार होगी तो ये सारा काम होगा। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर ये कहने की एक लड़ाई है यहाँ तक। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अगर मानना चाहे तो जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ से भी हमको पीछे हटना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ से पीछे हटेगी तो फिर ही इसका कोई फैसला हो सकता है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट वहाँ से नहीं हट रही तो जो उनका पार्ट है, जो उनके पास कश्मीर है, तो अगर वहाँ पे तरक्की आ रही है लोगों में तो ये बेहतरी है। ये बेहतरी तो है, लेकिन इस चीज़ का ये नुकसान है कि वहाँ पे जो मुसलमान भाई इस वक्त हैं उनके ऊपर जो जुल्म होता है वो रुक नहीं सकता, वो होता रहेगा, ठीक है। इससे ना तो वहाँ पे तरक्की आएगी ना तो वहाँ पे कोई काम होगा, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जाए, जाके वहाँ पे विजिट करे और इस चीज़ का नोटिस ले, ठीक है, फिर ये हो सकता है कि वहाँ अच्छा, पे वहाँ जो कश्मीरी मुसलमान है क्यों जुल्म करता है इंडिया, क्यों वो उसमें इंसानियत नहीं है, क्या वजह है? पता क्या है, ना तो उन्होंने कलमा पढ़ा है, ना वो अल्लाह को मानते, ना वो मुसलमान है, ठीक है। उनका एक अपना एक कीदा है, अपने एक सिलसिले से वो ये जरूरी तो नहीं, इंसानियत देखे सारी दुनिया में मुसलमान नहीं रहते, बहुत सारे मज़ाहिब रहते हैं। मैं आपकी बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतने लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे मुसलमान को मार रहा है, ठीक है, जुल्म कर रहा है, ठीक है, जो झूठा है वो सच्चा है, जो सच्चा है वो झूठा है, सही है, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो वहाँ पे तो ये एक मामूली सी बात है, वहाँ पे तो ये एक छोटी सी बात है कि ये वो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो कहते हैं जी हाँ जी ये इंसान है, हमें ये आर्डर है और ये हमने ये करना है। वो आते हैं जुल्म करके। मेरा यहाँ पे छोटा सा सवाल है, जिस तरह जुल्म ज़्यादती हम अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे में देखते हैं, हाँ जी, जो ताकतवर है वो छोटे को दबा रहा है मुसलसल, बिल्कुल दबा रहा है। ये एक जुल्म है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या इंडिया है, वहाँ के लोगों में क्या वो भी इसी तरह अपने लोगों को दबा रहा है? जी वो ऐसे नहीं होता, वहाँ पे एक जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे जो अदारे होते हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। वहाँ पे ये सिलसिला जो होता है वो गलत होता है। अगर इस चीज़ का वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे नोटिस भी लिया जाता है और उसकी सज़ा भी ऐसी होती है कि वो बंदा दोबारा वो जुल्म करने पे नहीं आमादा होता। अच्छा, दूसरा फिर इसी तरह ही है ना कि अगर वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ले जाती है, कश्मीरियों में तो खुशहाली आ जाएगी, बजाय इसके कि उसने किसका पार्ट बनना है, इंडिया का या पाकिस्तान का? वो पाकिस्तान को तो बनेगा, लेकिन ये है कि बात तो ये है कि वहाँ पे खुशहाली एक ही तरह से आ सकती है कि वहाँ पे ये चीज़ जुल्म जो है वो जो तशद्दुद वहाँ पे हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है औरतों के साथ, वो रुक जाए, ठीक है। यहाँ की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है आवाज़ तो उठाती है, लेकिन वहाँ पे जाके ये नहीं कहती कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उसका एक प्रॉपर एक जो हल है वो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। वहाँ पे हम छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए, लेकिन ये जुल्म जो है वो उससे भी ज़्यादा बदतर हो ये गया। जुल्म ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी मीडिया का ही प्रोपेगेंडा है जो हम देखते हैं, या हकीकत में आप जानते हैं कि वहाँ पे जुल्म होता है? ये हकीकत है, वहाँ पे हमारे अपने जो कहने के रिलेटिव हैं वो वहाँ से इधर आए हैं, उन्होंने आके ये बताया भी है कि वहाँ पे ये ऐसे होता है, ना तो दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। जब उनका दिल करता है वो घरों में घुस जाते हैं और आके मार पिटाई करके वो ज्यादती करके वो चले जाते हैं, उनका कोई पता नहीं होता। बाद में ना तो इस चीज़ का नोटिस लिया जाता है, ना वहाँ पे ये कार्रवाई होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, और वो बस वहाँ पे वो कहते हैं ऐसे होता है कि हर बंदा जो है ना
वो बेबस है, वो किसी को भी आवाज़ दे के अगर बुलाता है तो उसका भी गला दबा के उसको मार देते जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अली गौहर। सैयद अली गौहर भाई, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडियन कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद 3 साल के बाद वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इस इलेक्शन में इंडियन नए तकरीबन 25 लाख नए वोटर रजिस्टर कर रहा है, जो कि कश्मीर से आउटसाइडर होंगे। तो ये क्या उसका अच्छा इक़दाम है या नहीं? ये देखें, बिल्कुल गलत चीज़ है ये, क्योंकि देखें कश्मीर में मतलब इलेक्शन कश्मीर में हो रहे हैं, तो ये मतलब जो इंडिया के हैं आउटसाइडर्स हैं, तो वो कैसे आ गए यहाँ पे वोट? मतलब लेकिन इस तरह भी होता है ना, देखिए मैं यहाँ पे रहता हूँ लेकिन मेरी जॉब कहीं कराची में है, तो मैं अगर वहाँ पे अपना वोट रजिस्टर्ड करवा लूँ तो मैं वहाँ पे वोट कास्ट कर सकता हूँ। देखें, ये तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये है चीज़ गलत, क्योंकि आप वहाँ के मतलब शहरी नहीं है, आपकी नेशनैलिटी हो रहा है, फिर आप कैसे यहाँ आके मतलब कर सकते हैं? कश्मीर में वोट का हक सिर्फ कश्मीरियों के, आउटसाइडर का नहीं? बिल्कुल कश्मीरियों को होना चाहिए, क्योंकि उनका ये हक है कि वो अपना मतलब लीडर ने। अब ये तो फिर ज्यादती होगी ना उनके साथ, जो मुस्लिम हमारी कम्युनिटी है उनके साथ, तो ये सरासर गलत चीज़ होगी ना। जी सर, मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि कश्मीर में 3 साल हो चुके हैं, आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब वहाँ पे वो 25 लाख नए वोटर का इंदराज कर रहा है, वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती थी वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके नुमाइंदे थे, लेकिन अब कोई भी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे बन सकती है, यानी कि बीजेपी की बन सकती है, कांग्रेस की या कोई और भी। तो क्या समझते हैं ये इंडियन गवर्नमेंट का सही इक़दाम है या गलत है? यार सर आपको पता है वो पहले भी वही कर रहे थे हुकूमत, जो उनके पास होता थे वही। हमारा तो मुसलमानों को वहाँ पे सिर्फ नाम है कि नाम के मुसलमान रह रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। बाकी उन्होंने करना तो उन्होंने है, लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। हमारी आर्मी भी है, वो भी कुछ कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो इनका मसला है। अगर ऐसा हो जाए कि वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाए, इंडियन गवर्नमेंट के ज़ेरे तसल्लुत ही वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए, तो कश्मीरियों की लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी? जी जी बिल्कुल। अब जो मुसलमान का ही सोचता है, आपको तो पता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अगर इंडियन गवर्नमेंट आ जाए, इंडियन की आ जाए तो आपको पता है, पहले इतनी तबाही हुई है, उन्होंने फिर तबाही करनी है, और उसने क्या करना है। अच्छा, तो ऐसा नहीं सोच सकते कि इंडियन गवर्नमेंट तबाही ना करे, वो उनके अपने ही लोग हैं, कश्मीर उनके अंडर है? ये तो नहीं हो सकता, जब तक उनकी हुकूमत है तो फिर आपको पता ही है कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे कुछ करना भी चाहे कोई मुसलमान, लेकिन वो आपको पता है इतने तो कत्ल हो रहे हैं वहाँ आए दिन, तो कोई ना कोई कत्ल कर लेकिन देते हैं। वहाँ पे जो फौज है वो वहाँ पे अगर वोट कास्ट करना चाहे तो उनका हक नहीं कि वो कास्ट करे? वोट इंडियन आर्मी करे, जी, वो तो उन्होंने ही करनी है। अगर अलहदगी से करवाई जाए वोटिंग के, मतलब अगर वहाँ को कश्मीर के पहले ऐसा होता था ना कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वही वोट करते थे, और जो गवर्नमेंट है वहाँ के ही जो रहनुमा, मुस्लिम रहनुमा उनकी बनती थी। लेकिन अब कोई भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में, और वो जीत भी सकता है। ये बात तो आपने ठीक कही है कि, लेकिन जो हुकूमत मतलब हो तो उन्हीं के रहे हैं ना, इंडियन आर्मी के हो रहे हैं। स्टेबिलिटी जो भी है उनकी है, हमारी तो कोई नहीं है ना, तो मसला उनका है। हमारी होगी भी नहीं, वो उनके हाँ अंदर है जी, जो। अंडर ही सब कुछ उनके है, तो आज आगे हमारा तो कुछ नहीं तो होता। व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। लेकिन मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है इस टॉपिक पे वो ये है कि अगर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में अगर तरक्की आती है, बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कि मुस्लिम वहाँ के लीडर उनकी गवर्नमेंट बने, वज़ीर आला कोई भी बने, लेकिन वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों को खुशहाली मिलती है, तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। अगर इंडिया बाहर से अपने लोगों को नए वोट इंदराज कर रहा है, तो उससे अगर एक नई और अच्छी हुकूमत अगर बन जाएगी, जो कि होता नज़र आ रहा है, तो वो एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बाहर से लोगों को, वोटरों को वहाँ पे इंदराज करता है, फिर उनको वहाँ पे बसा भी देता है, और कश्मीर में जो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है वहाँ पे हिंदुओं की ज़्यादातर आबादी हो जाती है, तो ये भी लोगों फिर काबिल कबूल नहीं होगा। तो फिर जो लोग हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो टेरर अटैक के नाम पर आउटसाइडर को दहशतगर्दी का पैगाम दे रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वहाँ का अमन दोबारा तबाह हो जाएगा। जो अमन अब बहाल होता नज़र आ रहा है, फिर दोबारा से कश्मीरियों की ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।